सिफता दे गो नया गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा वड्डे दे वेले शौकत तेरी वड्डे दे वेले शौकत तेरी रात दे वेले रहमत तेरी रात दे वेले रहमत तेरी। खुदावंद ने मरियम मगदलीनी से कहा कि मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने और तुम्हारे बाप के पास यानी अपने और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत हमेशा तक आप सबों के साथ हो। बुलाहट खुदा की तरफ से नायाब तोहफा है और हम सब इस बुलाहट में बुलाए गए हैं। आज की तलावतों में बुलाहट का जिक्र है। आए अज़ीज़ो एहतराम के साथ सिस्टर रीना की शुक्रगुजारी की इबादत में शिरकत करें। खुदा के ज़ोरे में अपने आप को तैयार करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने गुनाहों और गलतियों का इकरार करके खुदा बाप से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। खुदाया रहम कर खुदाया रहम 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 ए रहम के खुदाए गफ़ार के हमने किए हैं गुनाह बेशुमार। रहम ए रहम के खुदाए गफ़ार के हमने किए हैं गुनाह बेशुमार। मसीहा रहम कर खुदाया रहम खुदाया रहम कर खुदाया रहम। हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। नहायत मेहरबान खुदा तेरे इकलौते बेटे ने जी उठकर सबसे पहले मरियम मगदलीनी को पाश की खबर देने का हुक्म दिया। इनायत करके हम उसकी सिफारिश से और उसके नमूना पर चलकर जिंदा मसीह की बिशारत दें और तेरे जलाल में उसे बादशाही करते देखने पाए, जहाँ वो तेरे साथ रूह कुदस की वाहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 6 बाब 5 ता 8वीं आयत। आज की पहली तलावत में जब खुदावंद इशाया नबी को बुलाता है तो इशाया नबी बड़ी आजिज़ी और इंकसारी के साथ इकरार करता है, मुझ पर अफसोस क्योंकि मैं नापाक होंठों और कौम के दरमियान रहता हूँ। मगर जब खुदावंद उसके मुंह को छू कर पाक करता है तो वह कहता है कि मैं हाजिर हूँ, तो मुझे भेज।
तब मैंने कहा, मुझ पर अफसोस, मैं हलाक हुआ, क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूँ और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा है। तब सराफीन में से एक उड़कर मेरे पास आया और उसके हाथ में एक अंगारा था जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठाया था, और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, उसने तेरे होंठों को छुआ, तेरी बदी दूर की गई और तेरी ख़ता का कफ़ारा हुआ। और मैंने खुदावन की आवाज़ सुनी और उसने कहा कि मैं किसको भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा। तो मैंने कहा, देख, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी प्यासी है। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी प्यासी है। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूँ, उस खुश्क और प्यासी ज़मीं की मानद जहाँ पानी नहीं होता। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी सी है। मैं इसी तरह मक़दस में तुझे ताकता हूँ, ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूं, चूँकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे लाबों से तेरी तारीफ़ होगी। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं ज़िंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूँगा, मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा।
श्रुलाभों से हम करेगा। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी प्यासी है। क्योंकि तू मेरा मददगार बना हुआ है और मैं तेरे परों के साया में शादमानी करता हूँ। मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, तेरा दस्ते रास मुझे संभालता है। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी प्यासी है। दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम 5 बाब 14 ता 17वीं आयत। आज की दूसरी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को याद दिलाता है कि हम सब मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं। मसीह एक फ़र्द या एक कौम के वास्ते नहीं मरा, बल्कि वो हम सब के वास्ते मरा और जी उठा, ताकि हम मसीह में एक नई मखलूक हों। ऐ भाइयों, हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सब के वास्ते मरा ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की रूह से नहीं पहचानते, और अगरचे हमने मसीह को भी जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुज़र गई हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई हैं। पाकलाम का पढ़ो सुना जना हम सब के लिए बायस बरकत हो। नारे हम्द। अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कद्दूस है। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो।
उसके पहले बाब से सुनेंगे। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क़यास से मगरूर हैं परागंदा किया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। खुदा के निज़ाम में कि जहाँ बनी नौ इंसान को तख्लीक किया है, इस सोच, इस ख़याल, इस ध्यान के साथ कि ये इंसान मेरी मोहब्बत का मज़हर ठहरेंगे। एक ऐसा भेद कि जिसका बयान नहीं है, क्योंकि जो इंसान यहाँ भेजे गए हैं वो किसी भी दौर में, किसी भी इलाक़ा के लिए, किसी जगह के लिए उन्हें खुदा ने चुना है। और जब हम चुने जाने की बात करते हैं तो हुर्फ़े आम में उसे बुलाहट के नाम से पुकारा गया है। बुलाहट होना, बुलावा होना, पुकारा जाना, मुंतखब किया जाना, इंतखाब हो जाना, ये वो तमाम तर नाम हैं कि जिन्हें इंसान अपने तौर पर महसूस करते हैं। ताहम इस अमल से गुज़रते हुए ये ज़रूर ज़िंदगी में रहा है कि वो जो इंसान है वो कभी कभी तज़ब्ज़ुब में है, इज़्तिराब में है, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा बुलावा है, क्यों कर खुदा मुझे बुला रहा है, उसकी क्या रज़ा है। ये खुदाई निज़ाम है और इस इंजाम को जानने पहचानने के लिए सिवाय एक बात के, और वो बात ये ठहरती है, ऐ खुदामंद तूने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हूँ। ये जवाब है। खुदा इंसान को बुलाता है और इसके लिए किसी तरह की कोई डिग्री, ख़ास इलाक़ा, ख़ास जगह की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा किसी को भी किसी जगह से किसी वक्त भी बुला लेता है। और ये जो अमल है कि वो बुला लेता है, इस बुलाए जाने के अमल में दो चीज़ें पिन्हा हैं, और वो ये कि जब इंसान बुलाया गया है तो उसे मकसद दिया गया है। जब बुलाहट है तो उसके साथ पैगाम है। अगरचे ये ज़रूर पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है कि इंसान जवाब ढूंढता रहे, और लोग हमेशा सवाल करते हैं
और उनका सवाल करना बिल्कुल बजा है, क्योंकि ये एक भेद है जिसके लिए इंसान की अकल जो है, इंसान की अकल उस हद तक नहीं जा सकती सिवाय एक बात कहने के कि ये खुदा की मर्जी है। एक तो ये कि वो खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं और कबूल करते हुए हाजिर हूं, और तीसरी जगह कि ये खुदा की मर्जी है। जब उस मर्जी की बात की जाए तो मेरे अजीजों, उस मर्जी में हमेशा मकसद रखा गया है। पोप जो कि मुक़द्दस है, मुक़द्दस जॉन पॉल II, अपनी कायनाना खिदमत के 50 साल मना रहे थे, सालगिरह मना रहे थे, तो एक नौजवान उठा और उसने सवाल किया, और उसने सवाल ये किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कब ये बुलाहट महसूस हुई? पोप साहब का बड़ा सादा जवाब था। मैं भी इसी के जवाब में चल रहा हूँ, मैं भी तलाश कर रहा हूँ इसका जवाब, लेकिन ये चूँकि बुलावा है, इसकी जो इब्तदा है ये किसी को भी पता नहीं है। सारी उम्र गुजर जाती है, बड़ी बड़ी खिदमात, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी सरगर्मियां हैं, तो भी इंसान को इल्म तक नहीं होता खुदा ने कब मुझे बुलाया है। ताहम इसके साथ जो ज़रूरी बात है वो ये कि वो बुलाए जाने के साथ आपको मकसद दे देता है। याद रहे, रसूली ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक बुलाया जाना और दूसरा भेजा जाना है। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को बुलाते हैं, मेरे पीछे हो ले, और इसी के साथ मकसद दिया गया है, और मकसद ये रहा है, पास तुम जाकर सब कौमों में अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। यानी बुलाया और भेजा जाना है, ये जिंदगी है। और जब ये ऐसी जिंदगी है तो इसके लिए मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में वजाहत है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मुकर्रर किया है कि जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। ये जो चुनाव है, मुंतखब किया जाना है, ये खुदा की तरफ से है। और जब ये खुदा की तरफ से है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अब पुराना इंसान नहीं है। आज की जो दूसरी तिलावत है उसमें ये है, हम नए मखलूक बन जाते हैं, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, हम नए बन जाते हैं। हमारी जो पुरानी जिंदगी है वो यकसर तब्दील हो जाती है, और इस नए मखलूक होने में यीशु की पैरवी शर्त हो जाती है। और ये जो शर्त है, इसके लिए जो रहबाना जिंदगी है, रहब हैं, रहबात हैं, ये वादे करते हैं। यूँ तो हर जिंदगी में अहद किया जाता है, वादे किए जाते हैं, कस्में होती हैं, मन्नतें मानी जाती हैं, लेकिन इस जिंदगी में 3 वादे हैं। जब हम इस जिंदगी को अपनाते हैं, पहले वादे करते हैं, पहली अहदबंदी है, तो उसमें 3 वादे हैं, और वो ये वादे हैं, ताबेदारी है, गरीबी है और पाक दामनी है। हमेशा लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, आप ये कैसे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? ये तो बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी दुश्वार ज़िंदगी है, आपने कैसे इस राह का चुनाव किया है?
लेकिन इसके साथ जो कुव्वत है वो ये है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और आज जब हम सारे खुदा के शुक्रगुजार हैं अपनी सिस्टर रीना मंजूर के लिए कि जिसने अपनी ज़िंदगी जो है कुलियन तौर पर खुदा के जलाल के लिए और लोगों की खिदमत के लिए दी है। ये भी वजाहत रहे कि जब हम रहबाना ज़िंदगी की बात करते हैं, रिलीजियस वादे किए जाते हैं, तो इसके दो पहलू हैं। और दो पहलू ये हैं, एक खुदा का जलाल है और दूसरे लोगों की खिदमत है। इसीलिए ये वादे किए जाते हैं। ताबेदारी, गरीबी और पाक दामनी है। ये किस तरफ लेकर चलते हैं, इनका जिंदगी में क्या असर है, ये क्यों कर किए जाते हैं। नंबर 1, ये इसलिए किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम गरीबी की बात करें तो इसका मतलब है अब अपने पे इन्हसार नहीं है, अब उसी लाही ज़ात पे है जो सब कुछ अता करने वाला है। आपका अपना कुछ नहीं है। गरीबी का मतलब ये होता है कि किसी पे इन्हसार करना है, और इन्हसार उस इलाही ज़ात पर करते हैं कि जिसमें आप बुलाए गए हैं। दूसरा कि जब हम ताबेदारी की बात करते हैं, इसका मतलब है कुलियन तौर पर दे देना। यह हिस्सों में बटा होना नहीं है, कुलियन तौर पर किसी के हो जाना। जब हाथों में हाथ देते हैं तो इसका मतलब होता है अब मेरी मर्जी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने बागे जैसनी बाग में ये कहा था, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, यानी दे देना। अपने आप को दूसरों की मर्जी के ताबे कर देते हैं। और तीसरा जो वादा है पाक दामनी का है। हमारी माशरत में ये भी लोग सवाल पूछते हैं कि जी आप कैसे अकेले ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल है मेरे अजीज़ों। इसमें खौफ की बात नहीं है, इसमें डर नहीं है, ये खटन नहीं है सिवाय उस ईमान के। और ईमान ये है, जब पाक दामनी की बात की जाए तो इसका मतलब ये है आपने कुलियन तौर पर अपने आप को दे दिया है। आप बटे हुए नहीं है, दो दिले नहीं है, ये भी दुनिया रख ले और ये दुनिया भी रख ले, नहीं। इसका मतलब है उस खुदा के साथ मुंसलिक होना है, उसके साथ रहना है जिसने आपको बुलाया है। तो लिहाजा जब ये वादे किए जाते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करते हैं। आपको डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, खौफजदा नहीं करते, बल्कि इनका जो मुस्बत अमल है वो ये, आप कुलियन तौर पर आज़ादी से अपनी खिदमत को निभा सकें, अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। यानी इसमें पाबंदी नहीं, बल्कि आप आज़ादी से अपने आप को खुदा के जलाल के लिए और लोगों की खिदमत के लिए पेश कर सकें। और यही जो काम है सिस्टर रीना ने अपनी जमायत में किया है। आज हम खुदा के इसलिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अरसा गुजारा है। याद रहे जब ये वादे किए जाते हैं, ये वो अमल है कि जहां दोनों अतराफ से लोग परखे और जाने जाते हैं। एक वो शख्स जो उस सफर पे रवां दवा है, एक वो हैं जो उनकी तरबियत करते हैं। तो इसलिए ये जो अमल है ये जमायती अमल है। और सिस्टर रीना ने
मिशनरीज ऑफ स्कूल जो हैं इन्हें अपनाया है ज़िंदगी भर के लिए। मैं इस जमायत में रहकर अपनी खिदमत को अंजाम दूंगी और इसके लिए आज हम सिस्टर रीना में उस खुदा को देख सकते हैं कि जो बुलाता है। और पहले जो नगमा मरियम में है, अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम खदूस है। उसकी ज़िंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। अगर आज वो अपनी इस सफ़र को आपके साथ बयान करना शुरू करे तो ये एहसास होता है किन किन मराहल से वो खुद गुजरी हैं और खुदा ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर किया है। और जो ज़ाहिर किया जाना है इसमें हम सब जो हैं, यानी ईमानी जो मजबूती है उसमें हिस्सादार ठहरते हैं। और ये जो हिस्सादारी है, भले आज मंजूर और ग्रेस खानदान से एक बेटी है, ये पूरी कलीसिया की तरफ से खुदा के ज़ूर पेश की गई है। 6 बहन भाई हैं और उनमें से 2 जो हैं वो इस राह को अपना चुके हैं। एक ब्रदर जी हैं, दूसरे सिस्टर जी हैं, यानी एक ही ख़ानदान से 2 बुलाए गए हैं। कितनी खुदा की कुदरत है, कितना खुदा का फजल है कि खुदा अपने जलाल के लिए लोगों को मुंतखब करता है। और खुदा का ये भी शुक्र है कि वो अपनी इस तरबियत को ख़त्म करके अपनी इसी कलीसिया में खिदमत के लिए मौजूद हैं। मिशनरी होने का मतलब क्या है? मिशनरी होने का मतलब भेजा जाना है। और हम यहाँ जितने बैठे हैं सारे मिशनरी हैं। अब मत ख्याल करें कि लोग जो बेल्जियम वाले थे, अमेरिका वाले थे, यूके वाले थे, ऑस्ट्रेलिया वाले थे, हम आज सारे मिशनरी हैं। और मिशनरी इस लिहाज से हैं, हमें बपतिस्मा मिला है। बपतिस्माई अमल के साथ हम सब मिशनरी हैं। पास तुम जाकर सब कौमों में अंजील की मुनादी करो। क्या करो? मुनादी करो। तो इसका मतलब हम सारे ही मिशनरी हैं, हम सब भेजे गए। हमारी खिदमतें फ़र्क हो सकती हैं, हमारे काम फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन बुलावा एक है। बुलावा ये अंजील का प्रचार करना है, अंजील का फैलाना, ये काम हमारा है। और मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के शुक्रगुजार हूँ अपनी सिस्टर के लिए कि जब उन्होंने उस सवाल के जवाब में अपने आप को पेश किया है, मैं किसको भेजूं? तो जवाब क्या था? मैं हाजिर हूँ। आइए खुदा के शुक्रगुजार हूँ, वो खुदा जो कि हमें बुलाता है, हमें भेज देता है। और ये जो भेजे जाने का अमल है, ये सिर्फ मखसूस इलाके के लिए नहीं, मखसूस लोगों के लिए नहीं, मखसूस जगह के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। आइए हम अपने अपने बुलावे पर भी गौर करते हैं और खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो आज भी हम इंसानों की ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करता है। अपने ईमान का इकरार करते हुए अपनी कलीसिया दुआ इल्तिजा खुदा के ज़रिए में पेश करें। रसूलों का अकीदा।
अपने कलीसिया दुआ इल्तिजा खुदा के हुज़ूर में पेश करें। हम दुआ करें पापा आज़म के लिए कि खुदावन उनके रहनुमाई और तंदुरुस्ती दे ताकि वो इसी तरह खुदा की गलाबानी करते रहें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। हम दुआ करें तमाम फादर साहबान, सिस्टर साहबात, मुबशरान अंजील के लिए कि खुदावन उनके पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि अजीम बाप उनकी खिदमत फलदार बनाए। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें सिस्टर रीना के लिए जिसने रहबाना ज़िंदगी अख्तियार की है कि खुदावन उनके इस रूहानी सफ़र में उनका हादी और नासिर हो। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें सिस्टर रीना के ख़ानदान के लिए, खुसूसी उनके वालिदैन के लिए कि जिन्होंने उनकी अच्छी तरबियत की कि खुदावंद उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें गोदरा कैंप की कलीसिया और चर्च के तमाम ग्रुपों के लिए जिन्होंने आज की इबादत में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। खुदावंद और भी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें मरहूम ईमानदारों के लिए जिसमें फ़ादर साहबान फ़ादर जेरी, फ़ादर अगस्टिन और सूबा दीवान नज़ीरा बीबी, रशीदा लाल, उनकी रूहों के लिए कि खुदावंद उनकी रूहों को अब्दी आराम बख्शे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जिन्होंने चाहा कि इबादत के दौरान उन्हें याद रखा जाए, उनके लिए दुआ की जाए कि मेहरबान खुदावंद अपने तमाम मुल्तजियों को जो जहाँ के भी ईमान के साथ मांगते हैं उन्हें अनायत करे ताकि हर एक ज़ात उसी के नाम से पाकर उसी की मर्ज़ी के ज़रिए हमेशा की ज़िंदगानी में शिरकत हासिल करने वाली बनती चली जाए। हम इस मकसद के लिए भी खुदावंद से दुआ करें। खुदा हमारी पनाह और ताकत के सरचश्मे हमने अपनी दुआएं इल्तिजाएं कलीसिया तौर पर तेरी हुज़ूरी में पेश की हैं। बहुत सी हमारे दिलों में कही अनकही दुआओं को सुन और कबूल कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। तशरीफ़ रखें नज़राने का गीत। भी कुछ खुदा से हमने पाया हम कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया हम कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया। गीत गाते और बजाते हम कहेंगे, गीत गाते और बजाते हम कहेंगे खुदावंद शुक्रिया शुक्रिया। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया हम कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया। बंदगी में हाथ जब उठाए रूह से मामूर होते जाए। बंदगी में हाथ जब उठाए रूह से मामूर होते जाए। तेरी बेशुमार नेमतों का दिल से। अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों और बुजुर्ग दुआ मांगे कि हमारी ये कुर्बानी तमाम दुआएं इल्तिजाएं हदिया जात और हम सबों का यह जमाना इस कुर्बानी के साथ खुदा की हजूरी में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को हम दुआ मांगे। खुदा हमारे खुदा तेरे प्यारे बेटे ने बड़ी मेहरबानी से मुकस्सा मरियम मगदलीनी की मोहब्बत भरी ताबेदारी कबूल फरमाई। अता करके ये नजराने भी तेरे मकबूल नज़र हों जो उसी की याद में तेरी हजूरी में लाए गए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ देहाल लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। वाक़ई वाजिब नहायत मुनासिब है कि उस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। मुकस्सों की जमायत तेरा जलाल ज़ाहिर करती है। उनकी खिदमत का इनाम देकर
तो अपनी ही नेमतों पर मोहर सब करता है। तेरे इन गवाहों की ज़िंदगियाँ हमारे लिए नमूने, इनकी रफ़ाकत से हमें तसल्ली हासिल होती है, इनकी सिफारिशों से हमें वो मदद मिलती है जिससे हम इन्हीं की हिफाजत में ऐसे दौड़ें कि जीते और मसीह खुदावंद के वसीले से इन्हीं की तरह नाक कुमलाने वाला सेहरा पाएँ। इसलिए हम फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों बल्कि मुकद्दसों की जमायत के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारे और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर पाक को भेज ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, बरकत मांगी, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ उससे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बनी। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे उसको बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जुटने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनका अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, उसके रास्त बाशूर मुक़द्दस यूसुफ मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप रूहुल कुदस की वाहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक, आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक और वही दुआ मांगे जो हमारे मसीहा खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, ऐ खुदा हम तुझसे मेहनत करते हैं, सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें।
तमाम दुनिया के अमन सुलह और सलामती के लिए दुआ मांगे। है खुदा में यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप सबों के साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बर्रे अजीज़ भाई और बहनों, ये है खुदा का बर्रा जो हम सबों के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस नेक और पाक बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, उसी का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। तू मेरे पास आया है मसीहा, शुक्र हो तेरा। तू मेरे पास आया है, मेरे छोटे से दिल में तूने खुद डेरा लगाया है। मेरे छोटे से दिल में तूने खुद डेरा लगाया है। खुशी में किस तरह ज़ाहिर करूं है खुद खुदा सच्चा। खुशी में किस तरह ज़ाहिर करूं है खुद खुदा। सब खड़े हो जाएं। हाय खुदावंद, हमारे खुदा बख्श दे कि तेरी पाक तरीन नेमतें पाकर हम उस मुस्तकिल मोहब्बत से मामूर हो जाएं जिससे मरियम मगदलीनी अपने आका से लिपटी रही, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत हम सब पर हमेशा तक कायम रहे। इबादत इख्तिताम को पहुँचे, इस्लामती अमन और मोहब्बत में रहे। खुदावंद का शुक्र हो। आज बड़ी खुशी और शादमानी की बात है कि आज हमारे इलाके में सिस्टर ऑफ गोदरा का जो पहला एजाज़ या शर्फ हासिल है वो हमारी बेटी यानी सिस्टर रीना मंजूर के नाम है। तो हम सिस्टर रीना मंजूर के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। अब मैं सिस्टर जी का मुख्तसरन तारुफ ज़रा बयान करूंगा। इनके सफ़र की तफसील तो बड़ी लंबी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इनके सब्र की इंतहा उससे भी कई ज़्यादा है। तो हम तो बचपन से ही इनको सिस्टर कहते थे, क्योंकि हमारे दोस्त, मेरे भाई ब्रदर जैक्सन, ये उनकी सिस्टर हैं, तो हमारी भी सिस्टर हैं। लेकिन अब तो खैर पूरी कलीसिया की सिस्टर हैं, तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। सिस्टर जी का नाम सिस्टर रीना मंजूर है और इनका ताल्लुक़ हमारे अपने इलाके गोदरा कैंप से है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1990 में हुआ। मैट्रिक पास करने के बाद 2010 में आपके कैथलिक कॉलोनी नंबर 1 मिशनरी ऑफ स्कूल सिस्टर्स में शमूलियत इख्तियार की। कराची में तालीम मुकम्मल करने के बाद
आप साहिवाल और खानेवाल ज़ेर तालीम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पोस्टोलेंसी और नोविशेट के लिए आप मुल्तान चली गईं, जहां आपने 31 मई 2015 में सिस्टर डोरोथी भट्टी की मौजूदगी में पहली अहदबंदी की, जिसमें पाक मास की क़ियादत बिशप ऑफ मुल्तान उस वक्त के बिशप बैनी ट्रेविस ने अदा की, जो कि अब हमारे कराची डायसिस के बिशप हैं। ये भी बड़े एजाज़ की बात है सिस्टर रीना के लिए। लाहौर बोर्ड से ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने के बाद आपको तैयारी के लिए फरवरी 2020 में रोम भेज दिया गया। चंद माह कबल मोरखा 30 मई 2021 यानी 1.5 माह पहले आपको अपनी दायमी अहदबंदी की। यह था सिस्टर जी का मुख्तसरन तारुफ, लेकिन इनके पीछे 10 साल की या 12 साल की गहरी और तवील स्ट्रगल थी। और आज मैं बस आखिरी कलमात बिशप जी का थैंक्स करके उसके बाद यहाँ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। बिशप साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बड़े एजाज़ की बात है, शायद बिशप साहब अभी हमारे इलाके में नहीं आते, लेकिन ये भी एजाज़ सिस्टर रीना मंजूर के नागे में है या इनके ज़िंदगी में है। इनकी वजह से बिशप साहब जो कराची के बिशप मुकर्रर हुए हैं, वो बगैर किसी अपॉइंटमेंट के या किसी भी अचानक हमारे यहाँ इस इलाके में गोदरा कैंप में और हमारे इस चर्च में हमारे दरमियान हैं। हम बिशप साहब को भी अपने दरमियान गोदरा कैंप कलीसिया की तरफ से खुशामदीद वेलकम कहते हैं। अब मैं दावत दूंगा हमारी बहुत ही प्यारी बेटी बहन डॉटर ऑफ गोदरा कैंप सिस्टर रीना मंजूर को कि वो आएँ और आप सबके लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। सिस्टर जी भरपूर तालियों में। मसीह खुदावन में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ उसकी तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल के लिए और इस रहबाना ज़िंदगी के लिए जिसमें उसने मुझे बुलाया और मुझे फ़ज़ल बख्शा कि मैं उसमें साबित कदम रहूं। सबसे पहले मैं तक़द्दस मुआब आर्च बिशप बेनी ट्रेविस की शुक्रगुज़ार हूं, जो मेरी हर खुशी में शामिल होते रहे हैं। जैसे भाई ने बताया कि उन्होंने मेरे पहले प्रोफेशन में उन्होंने पाक मास की क़ियादत की थी और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि बिशप जी ने ही मेरी पहली अहदबंदी की इबादत की क़ियादत की और आज भी मेरी और मेरी फैमिली की खुशी को दोबाला करने के लिए शामिल हुए हैं। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से मेरे लिए वक्त निकाला। मैं रेवरेंड फादर नवीद अख्तर की शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने आज हमें खुदा के कलाम की हिकमत से मामूर किया। मैं इसके अलावा आए हुए तमाम फादर साहबान और सिस्टर साहबात की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त मेरे इस इबादत के लिए निकाला। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर आशर इफ्तिखार के लिए, जिन्होंने आज की पाकमास की क़ियादत की, और मावन पैरिश प्रीस्ट फादर बेंजामिन मुश्ताक और तमाम मुबशरान अंजील का, जिन्होंने इस इबादत में शिरकत की। मैं डोमिनिकन फादर्स और सिस्टर्स का, जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, दिल की तह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम असातिज़ा की, जिन्होंने मेरी तरबियत के इन सालों में मेरी मदद की। उनमें आज मेरे साथ फादर नवीद अख्तर और सिस्टर अलवीना बरकत मौजूद हैं, जिन्होंने मेरी इस तरबियत के सालों में मेरी मदद की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालिदैन का और अपने ख़ानदान का, जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं के वसीले से इस मकाम तक पहुँचाया और मेरे वालिदैन की कुर्बानियाँ और उनकी मेहनत और उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हर कदम पर रहीं। मैं आज के दिन अपने मरहूम दादा दादी और फादर जेरी को याद करती हूँ,
जिनकी दुआएं आसमान से हमेशा मेरे साथ रहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ इलाके वालों और रिश्तेदारों की, जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखा और फराख दिली से मुझे कबूल किया, और आज आपकी दुआओं की बदौलत मैं इस मकाम पर हूँ। मैं पैरिश के तमाम ग्रुप्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बार फिर से मैं फादर आशर की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे हर काम में हमारी मदद की और हमारा साथ दिया। थैंक यू फादर जी। थैंक यू सबका, जिनका नाम मैं लेना भूल गई हूँ, उन सब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। अचानक खबर मिली कि बिशप साहब आ रहे हैं, तो मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत, दिल में मोहब्बत तो बेइंतहा है, और उसका इजहार के लिए ना ही कोई ऐसी चीज़ है और ना ही ऐसे लफ्ज़, लेकिन फिर भी उस सारे इजहार को एक छोटी सी चाहत के तौर पे, अमली तौर पे उसको पेश करने के लिए मैं सिस्टर रीना मंजूर की फैमिली में से उनके वालिदैन अंकल मंजूर सैमुअल और आंटी ग्रेस को दावत दूंगा कि वो आएँ। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे इज़्ज़त मुआब बिशप ऑफ कराची डायसिस बिशप डैनी ट्रेवस साहब से कि वो ज़रा सामने आ जाए, ताकि हमारे गोदरा कैंप की तरफ से और स्पेशली सिस्टर रीना मंजूर की फैमिली की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, वो ज़रा कबूल फरमाएं। तालियां नहीं ज़रा रुकनियाँ चाहिए। सिस्टर जी के लिए एक छोटी सी काविश है, ज़रा सुन लीजिए। मुबारक हो रीना तुमको तोहफा रहबानत, मुबारक हो रीना तुमको तोहफा रहबानत, ये जाब तुम्हारी खुदा की अमानत। रास्ता कठिन है न डरना कभी तुम, रास्ता कठिन है न डरना कभी तुम, खुदा साथ तेरे ये टूटे ना हिम्मत। गर आए ख्याल कि तूने क्या पाया, गर आए ख्याल कि तूने क्या पाया, यस्सु को पाके नहीं कुछ ज़रूरत। मुबारक हो रीना तुमको तोहफा रहबानत, ये जाब तुम्हारी खुदा की अमानत। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। बिशप साहब, आपके अचानक आमद की खबर मिलते ही जो कुछ हम अपनी तौफीक के मुताबिक कर पाए वो कर लिया।